ये मोदी के समर्थन में उतरे सीएम धामी पीएम के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा। कहा पीएम मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री आवास में सीएम की उच्च स्तरीय बैठक। आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर की चर्चा। जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर हुई बैठक। गणेश जोशी ने की बैठक की अध्यक्षता। रोपवे प्रोजेक्ट पर हुई विस्तृत चर्चा। देहरादून यूनिवर्सिटी में कार्यशाला आयोजित। गेटवे टू जर्मनी कार्यशाला का आयोजन सौरभ बहुगुणा ने किया कार्यशाला का उद्घाटन। और उत्तराखंड में फिर बरसा कुदरत का कहर। तीनों जिलों में फटा बादल। स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री का उच्च स्तरीय बैठक। जी हां, आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा जल्द हो दुरुस्त। इसके साथ ही साथ सड़क, विद्युत और पेयजल आपूर्ति को तत्काल सुचारू करें। रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी के जिलाधिकारियों से बादल फटने की घटनाओं की जानकारी ले जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। रेस्क्यू ऑपरेशन में लाए तेजी। आपदा क्षेत्रों से प्रभावितों को लाए सुरक्षित स्थानों पर किसी भी प्रकार का समय न हो बर्बाद। सरकार, प्रशासन और शासन अलर्ट मोड पर है, जहां प्रभावित परिवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार शीघ्र मिले मुआवजा। और आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने देहरादून में मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य, टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह भी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल परेड ग्राउंड देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों और गणमान्य उपस्थित को संबोधित कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि खेल और खेल भावना सदैव हमारे समाज को ऊर्जा, अनुशासन और प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। ये खेल दिवस हमें हमेशा खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के सच्चे सपूत मेजर ध्यानचंद जी को भी सत नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी स्टिक के जादू से पूरी दुनिया को भारत की खेल शक्ति से परिचित कराया। मेजर ध्यानचंद जी के जादुई खेल से भारतीय हॉकी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदकों के साथ स्वर्णिम इतिहास रचा। वे स्वाधीनता से पहले और स्वाधीनता के बाद भी केवल एक महान हॉकी खिलाड़ी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में युवा पीढ़ी के ऐसे आदर्श रहे, जिन्होंने हिटलर तक को ये बता दिया कि देशभक्ति आखिर क्या होती है। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज वैश्विक खेल शक्ति बनने का लगातार प्रयास कर रहा है। और इस प्रयास में उत्तराखंड भी अपनी भूमिका निभाने के लिए कमर कस चुका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित कर। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय।
पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे
जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पीएम मोदी का पान बर्दाश्त नहीं। जहां पीएम मोदी के समर्थन में उतरे सीएम धामी, पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की। पीएम मोदी की दिवंगत माता को अभद्र टिप्पणी करना बेहद निंदनीय। सीएम ने कहा, ऐसी टिप्पणी करना न केवल पीएम मोदी का है अपमान, बल्कि बिहार की गौरवशाली परंपरा का भी है तिरस्कार। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देशवासियों से तुरंत मांगनी चाहिए माफी। इसके साथ ही भारतवासियों के दिलों में वास करते हैं पीएम मोदी। इंडिया ब्लॉक गठबंधन को यह बर्दाश्त। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की खुली अवहेलना। राहुल गांधी से प्रेरित होकर कांग्रेस कार्यकर्ता भी कर रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग। गाली गलौज करना इंडी गठबंधन की गिरती राजनीति का है स्पष्ट प्रमाण। ऐसे में ऐसे घटिया बयानों की राजनीति में नहीं है कोई भी जगह। आरजेडी की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से इस प्रकार से दो शहजादों ने जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है, बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। तथाकथित ईडी गठबंधन को यह हजम नहीं हो पा रहा है कि एक गरीब मां का बेटा। और आगे बढ़ेंगे, देहरादून स्थित दून यूनिवर्सिटी में गेटवे टू जर्मनी ब्रिजिंग स्किल्स गैप एंड बिल्डिंग फ्यूचर्स विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। मंत्री ने जर्मन प्रतिनिधियों का देवभूमि में स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के कौशल को वैश्विक रोजगार राह परख बनाने की होकर राज्य सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है, जिसके जरिए आपको बता दें कि उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार का अवसर मिले। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, जापान में भी उत्तराखंड के युवा देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, अपार संभावना है। सबसे पहले मैं जर्मन डेलीगेट्स का यहाँ पर स्वागत करता हूँ अपनी देवभूमि में। और एक कोशिश है उत्तराखंड सरकार की कि पूरे विश्व में जहाँ पर भी स्किल की जरूरत हो, जहाँ पर भी बच्चों के जॉब्स की रिक्वायरमेंट हो, उत्तराखंड का बच्चा वो पूर्ण कर सके। उसके लिए हमने आज जर्मनी के साथ यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी है और कल जो है एक लेटर ऑफ इंटेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने साइन होगा, जहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर की फील्ड हो, चाहे वो ऑटोमोटिव की फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री 4.0 की फील्ड हो, जहाँ पे जर्मन एक्सेल करते हैं, उन फील्ड्स में हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए हमने यहाँ पर बच्चों को जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे और उसके बाद सिखाने के बाद जो 3 यहाँ पर मेयर्स आए हैं उनके क्योंकि गेटवे टू यूरोप है फ्रैंकफर्ट, और हम चाहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी अपार संभावनाएं जॉब्स की हैं भी, तो हमने अपने बच्चों को जर्मन सिखा के और वहाँ के जॉब्स में उनका कहीं ना कहीं इंडक्शन हो, उसके लिए कोशिश है सरकार की। जहां तक आपने बोला संभावना है, सिर्फ जर्मनी नहीं, हमने पिछले कुछ सालों में। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने
देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा, मंडवा और गेहूं, मक्की
उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहाँ पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहाँ पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में फिर से कुदरत का कहर बरपा है। जी हां, आपको बता दें, रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली में मानसून का तांडव देखने को मिला। तीनों जिलों के अलग अलग स्थानों में फटा बादल। रुद्रप्रयाग में मलबा आने से कई क्षेत्रों में मची तबाही, जहां पर छेनाघाट, गुर्रा, डुगर में 10 से 12 लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। जहां चमोली के देवाल में मलबे की चपेट में आने से 2 की मौत। मार्ग संपर्क मार्ग हुआ बाधित। मार्गों को सही कराने का कार्य जारी। चमोली के देवाल ब्लॉक में मलबे में फंसे 20 मवेशी, 2 लोग घायल। टिहरी के गेबाली गांव में फटा बादल। किसी भी प्रकार की नहीं हुई जनहानि। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन आपदा कंट्रोल रूम में लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। सीएम धामी को दी स्थिति की जानकारी। मार्ग खोलने के लिए टीम जुटी। प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित कर राहत और बचाव दल भेजे। जिला प्रशासन प्रभावित लोगों को पहुंचा रही। सुरक्षित स्थानों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें सक्रिय रूप से जुटी। कृषि, भूमि, पेयजल लाइन, विद्युत लाइनों को हुआ नुकसान। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का किया जा रहा है प्रयास। आगे बढ़ेंगे। नगरपालिका सभागार में मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल के प्रबंध निदेशक द्वारा मसूरी में 4 रोपवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित होने और उनके स्थान को लेकर जानकारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रोपवे मार्ग के अलाइनमेंट का पुनः रिव्यू किया जाए और स्थानीय लोगों से एक बार फिर सुझाव लिए जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आग्रह पर यह परियोजना स्वीकृत हुई है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मंत्री जोशी ने कहा कि मसूरी रोपवे परियोजना न केवल पर्यटन को नई ऊंचाई देगी बल्कि स्थानीय विकास में भी मील का पत्थर साबित होगी। कि आप केदारनाथ में अन्य स्थानों पर रोपवे के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्ट यहां भी आना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से मेट्रो ने एक्सरसाइज करने के बाद एक प्रोजेक्ट यहां पर मेट्रो लाने जा रही है, जिसमें यहां के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, चाहे केम्प्टी हो, जॉर्ज एवरेस्ट हो, लाल टिब्बा हो, माल रोड हो, इसको उसमें लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।